दोस्तों, हाल ही फिलहाल में मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। एक दर्दनाक किस्सा। इसमें 11 बच्चों की मौत हो जाती है। ऐसा बताया जाता है कि उनकी मौत कफ सिरप पीने से हुई है। उसकी वजह से भारत देश के टोटल 5 राज्यों ने अभी कफ सिरप की बिक्री, वितरण और उसका इस्तेमाल पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अब हमारे मन में सवाल है कि क्या कफ सिरप हमें पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। इतने बहुत सारे सवाल हमारे मन में है जिनका आंसर आज मैं इस आर्टिकल के थ्रू देना चाहता हूँ। फिर होता यह है कि उन बच्चों ने जो कफ सिरप पिया है उनमें से एक सैंपल चेन्नई का गवर्नमेंट ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी है, उसमें भेजा जाता है। वहां से जो रिपोर्ट आती है वो बहुत डरावनी है। दोस्तों, उसमें टोटल 48.6%, इतनी बड़ी मात्रा में डाइथिलिन ग्लाइकोल, ये जो केमिकल है बड़ा पॉइजनस है और हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, ये इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद था। और फिर इसके बाद राजस्थान की गवर्नमेंट भी उन सारे कफ सिरप्स को अपने स्टेट में बैन करती है जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन नाम का जो केमिकल है वो प्रेजेंट है। डॉक्टर एक्चुअली सब पेरेंट्स को ये सलाह देते हैं कि जो भी बच्चे 6 उम्र के नीचे के हैं उनको कफ सिरप नहीं देनी चाहिए। इसके बारे में हमारे मन में बहुत सारे डरावने सवाल पैदा हो रहे हैं, है ना। जैसे कि क्या कफ सिरप पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, या फिर कफ सिरप बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो कितने मात्रा में देना चाहिए, और अगर मैंने गलती से कफ सिरप का ओवरडोज कर लिया तो मेरा क्या होगा। तो पहला सवाल कि ये जो घटना हुई है इसके बाद क्या बच्चे कफ सिरप ले सकते हैं? इसका जवाब है सीधी तौर पे हाँ, बच्चे कफ सिरप ले सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशंस है। अगर सही मात्रा में और अगर वो कंटामिनेटेड नहीं है, मतलब मिलावटी नहीं है, और डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार अगर हम कफ सिरप ले लेते हैं तो बच्चों के लिए खतरनाक नहीं है। और ज्यादा तो हर एक कफ सिरप में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जिसको बोलते हैं कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। अब ये जो केमिकल है एक करता क्या है, हमारे दिमाग में एक कफ रिफ्लेक्स होता है जिसकी वजह से हमें खांसी आ जाती है। तो ये जो केमिकल है बस उस रिफ्लेक्स को ब्लॉक करने का काम करता है और बाकी कुछ नहीं। और इस केमिकल की वजह से ना किसी को किडनी फेलियर होता है या फिर ना कोई दूसरा साइड इफेक्ट होता है। अब ये तो हमें पता चला कि डॉक्टर के सुपरविजन में, स्ट्रिक्ट सुपरविजन में एक थोड़ी सी मात्रा में हम कफ सिरप बच्चों को दे तो सकते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन से उम्र के बच्चे और कब कब हम बच्चों को एक कफ सिरप दे सकते हैं। इसका जवाब है, सबसे पहले तो हमें कफ सिरप्स कौन से होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं वो पता लगाना पड़ेगा। कफ सिरप्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहले तो होता है जिसको हम बोलते हैं कि कफ सप्रेसेंट। जब हमें ड्राई कफ होता है तो एक सप्रेसेंट हम ले सकते हैं। और जो दूसरा है जिसको हम कंजेस्टेंट बोलते हैं, जो काम आता है जब सर्दी और जुकाम की वजह से हमारा रनी नोज होता है, तो फिर हमारे नाक के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उसको निकालने में ये दवा काम आती है। अब वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स के अनुसार जितने सारे इन्फेंट्स है या टॉडलर्स है, मतलब जिन भी बच्चों की उम्र 4 साल के नीचे की है, उनको ये दवा नहीं लेनी चाहिए। अमेरिका में तो सारे डॉक्टर्स, अगर कोई बच्चा 4 साल से नीचे उम्र का है तो उसको ये दवा कभी भी नहीं देते। लेकिन भारत में अगर बच्चा 2 साल के नीचे का है तो उसको ये दवा नहीं देते। लेकिन जो भी बच्चे 2 साल और 4 साल के बीच में है उनको डॉक्टर्स के स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रख के बहुत थोड़ी मात्रा में ये प्रिस्क्राइब की जाती है। हमारे भारत देश में, हमारे महान भारत देश में एक समस्या है, समस्या नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, किसी को बुखार आता है या फिर किसी को खांसी आती है, तो आप क्या करते हो? आप सीधा कुछ चंद पैसे बचाने के चक्कर में मेडिकल चले जाते हो, पैरासिटामोल ले लेते हो, कफ सिरप ले लेते हो। और ये जो हादसा हुआ है ना एमपी में, ये बस इसी के कारण हुआ है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी काम करना, कोई भी मेडिसिन देना बहुत गलत बात है और ये हमने नहीं करना चाहिए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि बच्चों को कितनी मात्रा में एक डोज कफ सिरप का लेना चाहिए। अब इसके लिए भारत के हर माता पिता ने एक बात अपने दिमाग में डालनी चाहिए कि अगर आपको अपने बच्चों को कफ सिरप देना ही है तो आप उसको सीधा लेके जाइए बाल रोग तज्ञ के पास, ना कि जनरल फिजिशियन के पास। क्योंकि जो डोज है ना कफ सिरप का, वो जनरली बच्चों के बॉडी वेट के अनुसार दिया जाता है। जो जनरल फिजिशियन को नहीं पता होता वो नहीं दे सकता। और आपको बता दूं, ये जो कफ सिरप का डोज है ना, ये आमतौर पर बस 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ अ चाइल्ड, बस इतना ही लेना चाहिए। और अधिकतम दिन में बस 3 बार, दैट्स इट। और जब भी आप कोई भी मेडिकल फार्मेसी में जाते हैं और कफ सिरप ले लेते हैं तो उसके साथ आपको एक मेजरिंग स्पून दिया जाएगा, बस उसी का इस्तेमाल करो। अगर आप किचन में जाके टेबल स्पून यूज करते हैं तो उसकी वजह से कभी कभार ओवरडोज भी होता है, आपको नहीं पता चलता कि आप कितना ले रहे हो। और एक चीज आप ध्यान में रखिए
कि अगर आपको अपने बच्चों को जो 6 साल की उम्र के नीचे के हैं उनको कफ सिरप देना है तो आप सीधी तौर पे डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर को बोलो कि आप हमें चिट में एक अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन क्लियरली लिख के दे दो और उसके नीचे उन पर्टिकुलर डॉक्टर्स का सिग्नेचर भी ले लो। तो चलो अब इस डरावने सवाल का जवाब देंगे कि अगर इस कफ सिरप का ओवरडोज हो जाए तो फिर क्या होता है हमारे बॉडी में। सबसे पहले कि अगर कोई बच्चा इसका ओवरडोज ले लेता है तो उसको दिन भर सुस्ती आ जाती है या फिर नींद जैसा लगने लगता है, फिर उसको नौजिया होता है, उसको उल्टी आने जैसा होता है, उसकी धड़कनें भी तेज हो जाती है। और अगर कोई अडल्ट इसका ओवरडोज करता है तो फिर उसको हाई ऑन ड्रग्स जैसा फील होता है, इसको एडिक्शन भी हो सकता है। मतलब वो हमेशा इस कफ सिरप का एक मूड एनहांसर, मूड एलिवेटर की तरह यूज कर सकता है और बार बार इसको ले सकता है। फिर और एक महत्वपूर्ण सवाल, जब भी भारत के माता पिता मेडिकल चले जाते हैं तो उन्होंने कफ सिरप लेते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या फिर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें होते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दो कि जब आप मेडिकल चले जाते हो उसके कफ सिरप के ऊपर एक बॉक्स होता है, उसमें फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आप चेक करो। पहला होता है डेक्स्ट्रोमेथार्जिन, जो मैंने पहले आपको समझाया है, जिसको हम कफ सप्रेसेंट भी बोलते हैं। फिर अक्सर ऐसा देखा जाता है ये जो कफ सप्रेसेंट होता है ना, इसके साथ और 2 डीकंजेस्टेंट मिलाए जाते हैं। उसमें से एक केमिकल आप चेक करना, उसमें होता है फिनाइल्फ्रीन जिसको कहते हैं, और फिर एक दूसरा केमिकल है जिसको हम बोलते हैं फिनाइरानिल। तो इसको अच्छे से चेक कर लेना। और एक चीज आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको कोई सिरप खरीदने हैं तो हमेशा लेबल्ड और स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा बनाए गए ही सिरप्स आप खरीद लो। और कोई बिकाऊ, कोई सस्ता विदाउट लेबल्ड सिरप दे रहा है तो आप मत ले लो। और ये जो सस्ते, बिकाऊ और विदाउट लेबल्ड सिरप्स है ना, उसमें हमेशा डाइएथिलीन ग्लाइकोल यूज किया जाता है, जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। इतना टॉक्सिक है कि वो आपका किडनी फेल कर सकता है। और इसकी वजह से आप देख के ले लो, देख के खरीद लो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतने झंझट में पढ़ना ही क्यों है। मेरे भी मन में वही आ रहा है कि कफ सिरप लेना ही क्यों है, अगर कोई अन्य विकल्प मौजूद है तो वही ले लेंगे, है ना। और डॉक्टर्स इसका रिसर्च अभी भी कर रहे हैं और अभी डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि एंटीहिस्टामाइन जो है आप ले सकते हैं, जिसमें और 2 केमिकल्स है, जिसमें एक तो है फिनाइल्फ्रीन और दूसरा है फिनाइरानिल। तो लेकिन एफडीए के अनुसार जो भी बच्चे 4 साल के उम्र के नीचे के हैं उनको ये दवा भी सुरक्षित नहीं है। तो फिर होम रेमेडीज की तरफ भी आप जाओ। अब घर के उपाय क्या क्या है, मतलब होम रेमेडीज एग्जैक्टली क्या क्या है। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आपने देखा होगा कि आप स्टीम ले लेते हो कभी कभार, है ना। तो वही कंटिन्यू करो। मतलब स्टीम लेना मतलब ह्यूमिडिफाइड एयर अंदर ले लेना, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में आसानी हो जाती है। और अगर आपके बच्चे का नाक बंद है, जुकाम है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप एक सलाइन नेसल ड्रॉप मिलता है वो ले लो। उसमें कोई केमिकल यूज नहीं है, आप ले सकते हो और पूरी तरीके से बच्चों के लिए सेफ है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो टिल द लास्ट सो पेशेंटली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।